फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं जो इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ता है, इतने समय से जो ठीक ठाक चल रहा था, जिसके ऊपर आज नहीं तो कल तलवार गिरनी ही थी। तो खालिस्तानी पन्नू को लेकर जो अमेरिका इंडिया के साथ जो ये गेम खेल रहा है कि एक तरफ तो आप ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हो और दूसरी तरफ उनके मर्डर को लेकर आप इंडियन एजेंसीज के ऊपर इस तरह के ब्लेम लगा रहे हो। ये चलो ठीक है, हम ये मानते हैं कि इंडिया ने कोशिश की होगी उसको मरवाने की। हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सारी जो स्टोरी है ये मेरे को कुकड अप स्टोरी लग रही है। अब ये कुकड अप क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप सोचो कि नॉर्मली भी अगर कोई बंदा किसी का मर्डर कराता है तो कितनी सीक्रेसी रखता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि ओपनली बोलता है कि भाई आज मैंने 4 बंदे हायर किए हैं और मैं आपके फला फला बंदे को मैं मर्डर कराने जा रहा हूँ। होता यह है कि कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई बंदा हायर किया जाता है इस तरह की चीज़ों के लिए और फिर उसका मर्डर कराया जाता है। तो रॉ जैसी एजेंसी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई उसने गुरपत सिंह पन्नू की हत्या के लिए किसी निखिल गुप्ता नाम के किसी बंदे को हायर किया, जो कि ड्रग पेडलर है, और वो इन्फॉर्मेशन यूएस की एजेंसीज के पास थी और उन्होंने उसको किसी दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ से अरेस्ट किया है। तो थोड़ा सा फनी लगता है, क्योंकि किसी भी देश की जो एजेंसीज हैं, पहली बात तो ये उनके बारे में कोई जानता नहीं है। और अगर आप देखोगे तो आज तक हमारे रॉ के जो चीफ हैं उनको भी वो लोग तभी जानते हैं जब वो पब्लिक फिगर होते हैं और वो डिक्लेयर होते हैं कि भाई नाउ ही इज द पर्सन हु इज द चीफ ऑफ द रॉ। उससे पहले वो क्या थे, किस पोजीशन पे थे, किस कंट्री में डिप्यूटेड थे, कोई नहीं जानता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत सरप्राइजिंग है कि अमेरिका बोल रहा है कि भाई हमें इस तरह की कोई न्यूज़ है और इसमें इंडियन एजेंसी या इंडिया का कोई पर्टिकुलर पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। तो पता नहीं, मेरे ख्याल से तो ये वही जो कनाडा के एक पीछे जो सारा पंगा हुआ कनाडा को लेकर कि भाई इंडिया ने निर्झर की हत्या कराई कनाडा में, और उसको लेकर बजाय इसके कि वो पूरी तरह से उसकी छानबीन करते और एजेंसीज प्रॉपर तरीके से अपना काम करती, जस्टिस सिस्टम उनका कंट्री का अपना काम करता, तो शायद उनके जस्टिन ट्रूडो साहब को अपनी पुलिस पर, अपनी जांच एजेंसियों पर, अपने जुडिशियल सिस्टम पर इतना ट्रस्ट नहीं था कि वो सारी चीज़ें उनको करने देते। उन्होंने सीधे जाकर अपने पार्लियामेंट में एक इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया के ऊपर कि भाई ये रॉ करा रही है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। क्या होता है कि ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं इनमें गैंगवार चलती रहती है, और ये इसी तरह से होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर एरिया में किसी की किसी से दुश्मनी है तो वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि भाई अगर वो बंदा है वो ज़्यादा उठ रहा है तो चलो उसको मरवा देते हैं, या कोई पर्टिकुलर रीजन को अपने हाथ में लेना है। या आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि भाई जब कोई भी गैंगवार होती है तो जनरली बिजनेस को लेकर होती है, पैसे को लेकर होती है, एरिया को लेकर होती है। तो इन सब चीज़ों को मुझे नहीं पता कि ये अब इसमें कितने इनके पास प्रूफ हैं अमेरिका के पास कि भाई वो हमारी गवर्नमेंट को सौंपेंगे नहीं सौंपेंगे। क्योंकि ये तो बहुत ही फनी चीज़ें हैं कि किसी बंदे ने उनसे फ़ोन पर बात की, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया के कोई भी रॉ एजेंट इस तरह से फ़ोन पे बात करें, और वो भी डायरेक्टली। क्योंकि किसी भी एजेंसी में, हमारे यहाँ क्या किसी भी कंट्री में इस तरह से नहीं होता है। ये बहुत चाइल्डिश एलिगेशन है और इसके कोई पैर नहीं है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, और आज नहीं तो कल अमेरिका से कोई ना कोई इस तरह का बयान आएगा कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं बे सिर पैर की हैं। या अगर बयान नहीं भी आए तो जहाँ तक मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शन की तैयारी हो रही है, इंडिया में भी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। तो ये सारे जो हैं एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि लोग अपने इलेक्शन में वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए या उनकी ओपिनियन को चेंज करने के लिए
इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो मैं आपके साथ देखता हूँ कुछ और। निखिल गुप्ता का जो मामला आया है कि भाई वो वहाँ उसको चेक रिपब्लिक से उन्होंने अरेस्ट किया है 9 जून के आसपास, कोई इस तरह के आरोपों के अनुसार निखिल गुप्ता को सुपारी दी गई और उसमें भुगतान करने के लिए मैनहट्टन में एक हत्यारे को हायर किया गया और उसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर नकद देने की बात थी और उसके एक सहयोगी की भी व्यवस्था की गई। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी फनी हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ऐसे पब्लिकली इतनी जल्दी आ जाएं ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है अमेरिका को और बताया कि ये बहुत चिंता का विषय है जिस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल कर रहे हो। और जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के अरिंदम बागची, उन्होंने कहा है कि जहां तक अमेरिकी कोर्ट में एक व्यक्ति के खिलाफ केस की बात है जहां उसे कथित तौर पर भारतीय अधिकारी से जोड़ा गया है, ये चिंता की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार की नीतियों के विपरीत बताया है इसको, और इसके अलावा भारत आरोपों की जांच के लिए टीम गठित कर चुका है। अब यार एक बात बताओ, टीम की क्या बात करें? आपको याद है 26/11 और वो हेडली जो पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति था, अमेरिका में वो अरेस्ट हुआ और सब कुछ हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश की कि भाई हमारी एजेंसियां उससे पूछताछ करें और हम कुछ निकाल पाएं, बट अमेरिका ने कोई हमें उसका एक्सेस नहीं दिया और हम उससे कभी कोई किसी तरह की पूछताछ नहीं कर पा पाए। और वो जो 26/11 वाला जो मुंबई अटैक था जो पाकिस्तानियों ने कराया था, उसकी इंफॉर्मेशन जहाँ तक मेरे को पता है कि अमेरिकन एजेंसीज के पास थी और उन्होंने लो प्रायोरिटी करके इंडिया के साथ शेयर किया कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसमें कोई दम नहीं है। तो जबकि उनके पास सॉलिड इंटेल थी कि भाई इस तरह का कोई अटैक प्लान कर रहा है पाकिस्तान और लश्कर तोयबा वगैरह, और इस तरह की चीज़ अगर वो टाइमली बताते तो इतने सारे लोगों की जो मौत हुई, मर्डर हुआ और पूरा हाहाकार मच गया पूरी दुनिया में। पता नहीं यार, मेरे को कई बार लगता है कि अमेरिका अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है और 9/11 के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, कई हजार लोग मारे गए, बट उसके बावजूद भी अमेरिका में शायद इन सब चीज़ों को लेकर वो लोग सीरियस नहीं है और वहाँ पर लोगों की जान की कीमत बहुत कम है और इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं। और रही बात ये है कि उनकी किस बात का विश्वास करोगे, वो जिससे भी दोस्ती करते हैं उसी की कमर में चाकू मारते हैं। देखो इराक के साथ उनकी दोस्ती हुआ करती थी किसी ज़माने में, इराक को उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, हर चीज़ में पाकिस्तान के साथ ये खड़े रहते थे। एक टाइम की बात है जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था और चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था, उस समय जब हमारे हेल्प के लिए हम कोई नहीं था, तब अमेरिका ने अपनी सेना पाकिस्तान की हेल्प के लिए भेजी थी। और अगर उस समय रशिया हमारी हेल्प नहीं करता या रशिया अपनी सेना नहीं भेजता और वो अमेरिका की सेनाओं के रास्ते में खड़ा नहीं होता, तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहा होता, तो हमारी क्या हालत होती आप समझ सकते हो। सो अमेरिका ने अब पाकिस्तान को भी छोड़ दिया। पाकिस्तान की क्या हालत है, इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो चुकी है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है नहीं वहाँ, सब लोग भाग रहे हैं। तो अमेरिका को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है और आई एम श्योर कि नरेंद्र मोदी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। उनको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी नीतियों पे जो काम कर रहे हैं वो करना चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है, आप इसमें ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बाय, फिर मिलेंगे।